नमस्कार। इस समय एमबी न्यूज़ गोरखपुर में स्वामी अर्जुनानंद जी इस समय दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से उपलब्ध हैं हम सभी के बीच में। और आइए जानते हैं कि रामनवमी आ रहा है। पूरे देश भर में रामनवमी हम सभी मनाएंगे। कल परसों से रामनवमी प्रारंभ हो गया है और इस समय दुर्गा जी का पूजा चल रहा है मंदिरों में। और आज पूरे भारत में और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का भी प्रयास है कि धर्म जागरण को लेकर के बड़े ही वो धर्म चेतना को जागृत कर रहे हैं। और इस समय स्वामी जी हमारे बीच में उपलब्ध हैं, उनसे वार्ता करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले आपके इस चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। वर्तमान समय में नवरात्रि को लेकर के, रामनवमी को लेकर के चारों तरफ बहुत सुंदर चर्चाएं हैं, धूम मची है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पुरोधा श्री आशुतोष महाराज जी ने सदैव इन पर्व विशेषों को अध्यात्म से जोड़ा है, आध्यात्मिक रहस्यों को उद्घाटित किया है। मुझे याद है श्री आशुतोष महाराज जी ने बहुत वर्ष पूर्व दिल्ली के दिव्य धाम आश्रम में नवरात्रि की आध्यात्मिक व्याख्या की थी। श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि जैसे हम नवरात्रि मनाते हैं और 10वें दिन दशमी का महापर्व मनाते हैं, और महाराज जी ने कहा इसका जो आध्यात्मिक रहस्य है वो बहुत ही गूढ़ है। गुरुदेव ने कहा हमारा ये मनुष्य का देह, मनुष्य का शरीर, जिसमें 9 द्वार होते हैं, जैसे 2 आँखें, 2 कान के छिद्र, 2 नासिका के छिद्र, मुख, उत्सर्जन विसर्जन केंद्र, ये सब मिलाकर के 9 द्वार बनते हैं। ये 9 द्वार रात्रि के समान है। रात्रि का अर्थ अंधकार से, अज्ञानता से गुरुदेव ने जोड़ा है। भारतवर्ष 10वें दिन दशमी का महापर्व मनाता है। महाराज जी ने कहा कि जो हमारे देह के अंदर 9 द्वार हैं, ये संसार की ओर, रात्रि की ओर, अज्ञानता की ओर खुलते हैं, परंतु मनुष्य के यहाँ पर ये स्थान आज्ञा चक्र, दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु, दशम द्वार जिसे कहा गया है। गुरु जब जीवन में आता है, एक आध्यात्मिक पूर्ण गुरु, वह हमारे जीवन में आता है तो वो क्या करता है, हमारे इस दशम द्वार को खोल देता है। जैसे ही हमारा दशम द्वार खुलता है, हमारा अज्ञान अंधकार समाप्त होता है। हम आंतरिक जगत में परम प्रकाश स्वरूप उस परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं। मनुष्य के जीवन में एक पूर्ण सद्गुरु की नितांत आवश्यकता है। गुरु जीवन में आकर के हमें भौतिक ज्ञान, भौतिक चर्चाएं ही नहीं करता है, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम द्वारा ईश्वरीय परम प्रकाश का दर्शन दशम द्वार खोल करके आंतरिक जगत में अनुभव भी कराता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद्भागवत गीता में बहुत सुंदर कहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदच्छिन्तिते ज्ञानम ज्ञानिनस्ततो दर्शिना। हे पार्थ, ऐसे सद्गुरु के शरण में तू जा, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर, तदुपरांत वह संत उपदेश करेंगे। केवल उपदेश करके छोड़ेंगे नहीं, तत्व दर्शनम, ईश्वर का तत्व का दर्शन, उस परम प्रकाश स्वरूप का दर्शन भी कराएंगे। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उसी परमात्मा के अलौकिक दर्शन की ही चर्चा करते हैं। आप यदि देखें श्री रामचरितमानस में, श्री रामचरितमानस का जो राम जन्म प्रसंग है, उसमें बालकांड के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने विधिवत इसकी चर्चा की है। माँ कौशल्या अपने पूजा घर में हैं, उस समय भगवान का दिव्य स्वरूप का दर्शन उनको होता है। भगवान चतुर्भुज रूप में आकर के उन्हें दर्शन देते हैं और उसके पश्चात
भगवान के साथ माँ यशोदा, माँ कौशल्या ने बहुत सुंदर वहाँ पर चर्चा की है और उस चर्चा के साथ में उन्होंने स्तुति गान भी की है। परंतु बाद में जब भगवान स्वयं ही अपना रहस्य प्रकट करते हैं कि नहीं, मैं तो आपका पुत्र बन करके इस संसार में आया हूँ, और वह समय था दोपहर का जो समय था, बिल्कुल मध्याह्न का समय था, नवरात्रि का समय था, चैत्र मास का समय था। वे बहुत सुंदर समय जहाँ चारों तरफ वायु सकारात्मक दिशा की ओर बह रही थी, चारों तरफ बहुत सुंदर वातावरण था। उस समय भगवान का प्रकटीकरण अयोध्या के अंदर हुआ था और ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और ये जो राम जन्म का प्रसंग भी है, ये आध्यात्मिक है। ये जो अयोध्या है हमारा शरीर है और इस शरीर के द्वारा हम भगवान को पाने के लिए विविध प्रकार के मार्गों का अनुसरण करते हैं, परंतु हम पाते कब तक हैं? इंसान बुजुर्ग होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु ईश्वर से वो विमुख हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में एक गुरु की आवश्यकता है जो अयोध्या रूपी देह में राम का प्रकटीकरण करवा दे, दीक्षा के माध्यम द्वारा, ज्ञान के माध्यम द्वारा। आज वर्तमान समय में अयोध्या की बहुत बड़ी चर्चा हो रही है, दीपोत्सव मन रहा है। ये जो दीपोत्सव जो मनाया जा रहा है सरकार के माध्यम द्वारा भी, ये भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। जैसे हम बाहर दीपक जलाते हैं, वैसे हमारे घट के भीतर राम दीपक और प्रकाश के ही रूप में है। श्री रामचरितमानस इस बात का वर्णन करता है, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवतपति सोई। श्री रामचरितमानस में इसका वर्णन मिलता है। राम प्रकाश हैं, राम ज्योत स्वरूप हैं, और उस ज्योत स्वरूप राम को गुरु की कृपा से दिव्य नेत्र के द्वारा उसे जाना जाता है, उसे देखा जाता है, तभी हम आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। और यही रहस्य है राम नवमी का। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पूरे इस चैनल के माध्यम द्वारा, पंकज जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। आपके जीवन में भी ऐसे आध्यात्मिक रहस्य प्रकट हों, ऐसे गुरु प्राप्त हों, आप भी भक्ति के परम रहस्य को जान पाएँ। स्वामी जी, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इस बार रामनवमी की किस प्रकार से मनाएगा? देखिए, इस बार राम मतलब गोरखपुर में और अयोध्या में पूरा राममय हो गया है। महाराज जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने ऐसा संदेश दिया कि घर घर इस बार रामनवमी मनाई जाएगी। लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं, शासन स्तर से और जो भी संगठन है वो भी मना रहे हैं। तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का मैं सबसे पहले तो भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद देता हूं, और बहुत प्रशंसनीय ये कार्य है कि इस प्रकार से सरकार का पहल नवरात्रों को लेकर के, दुर्गा माँ को लेकर के, ये अपने आप में संदेश है। एक प्रकार से वुमन एम्पावरमेंट को भी अपने आप में प्रस्तुत करता है ये कार्य। चारों तरफ धूम मची है नवरात्रों की, रामनवमी की, और इसमें सारी दुनिया तो भक्ति में रहती है, इसमें सरकार का पहल प्रशंसनीय है और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। और दूसरी बात, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इस प्रकार के आध्यात्मिक जब पर्व आते हैं तो जगह जगहों पर जितने भी भक्त समाज है उनके लिए भजनों का आयोजन, सत्संग का आयोजन, ध्यान सत्र का आयोजन करती आई है। जैसे आप यहाँ पे अभी देख भी रहे हैं, विकास नगर में दिल्ली से साध्वी बहनें आई हैं और उनके माध्यम द्वारा भजन कीर्तन, और आज माँ का प्रसंग प्रस्तुत हो रहा है। और माँ का प्रसंग प्रस्तुति के साथ में साध्वी जन इसके आध्यात्मिक रहस्यों को भी, पहलुओं को भी उजागर करेंगे। ये अपने आप में बहुत अभूतपूर्व है। और हम तो हर नवरात्रों में जगह जगह, जहाँ जहाँ पर भी हमें जगहें मिलती हैं, वहाँ जा कर के भजन संध्याएँ, माँ का जागरण, माँ की चौकी और उसकी आध्यात्मिक रहस्य प्रकट करते हैं। और
इन भजनों के साथ में उनकी व्याख्याएं, उनका गूढ़ रहस्य भी हम प्रस्तुत करते हैं। और श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से मैं एक बात और बता दूं, श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से यहाँ पर केवल ईश्वर की बात नहीं की जाती है। जब किसी मनुष्य को, मानव को यहाँ दीक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है, आत्मबोध मिलता है, आत्मज्ञान मिलता है, ये दसम द्वार खोल करके माँ का ज्योत स्वरूप आंतरिक जगत में दिखाई पड़ता है। इसलिए आज पूरे विश्व में अभूतपूर्व परिवर्तन की लहर गुरुदेव की कृपा से है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान 40 जेलों में ऐसे हीनियस क्राइम करने वाले लोगों को भी सुधार के लिए कार्य करती है। गरीब ट्राइबल बेल्ट में शिक्षा के लिए उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य दिव्य ज्योति जागृति संस्थान कर रही है। यहाँ तक कि डिसेबल लोगों के लिए, नेत्रहीन लोगों के लिए, उनके लिए रोज़गार का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म गुरुदेव ने दिया है। मैंने सुना है कि अभी गोरखपुर में एक बहुत ही सुंदर सराहनीय कार्य हो रहा है कि बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, उनको शिक्षा देने का। हाँ जी, मैं इसी पे प्रकाश डालना चाहता हूँ। हमारा एक प्रकल्प है मंथन। इस मंथन प्रकल्प के माध्यम द्वारा आपके बगल में ही मानवेला गांव है और श्रावस्ती जनपद है, वहाँ पर इन दोनों क्षेत्रों में हम लोग उन गरीब बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं। बहुत सारा स्टेशनरी का सामान, वस्त्र इत्यादि कथाओं के माध्यम द्वारा एकत्रित करके उन्हें हम प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें वितरण करते हैं। श्रावस्ती में तो हमारा विद्यालय खुल चुका है, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे इनरोल हो चुके हैं, उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं और वह बच्चे इतने प्रसन्न हैं क्योंकि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान शिक्षा के साथ संस्कार भी प्रदान करती है। क्योंकि बहुत बड़े लोग अपने बच्चों को कार खरीद के दे सकते हैं परंतु संस्कार नहीं खरीद के दे सकते हैं। संस्कारों की बात हो रही है। आज जो लोग शिक्षा पद्धति आज जो दूषित हो गई है, उसके विषय में थोड़ा सा पता। निसंदेह आजकल लोगों को, बच्चों को इन्फॉर्मेशन तो बहुत अच्छे से मिल रही है और गूगल सर्च कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल फ़ोन में है। परंतु इन्फॉर्मेशन के साथ इंस्पिरेशन भी बहुत आवश्यकता है। हमारा जो शिक्षा पद्धति रहा है, भारतीय गुरुकुल, भारतीय आचार्य पद्धति, भारतीय संस्कृति जो शिक्षा पद्धति रही है, वो केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उन शिक्षाओं के माध्यम से व्यक्ति इंस्पायर भी हो सके, व्यक्ति के अंदर ज्ञान वर्धन हो सके, व्यक्ति केवल बुद्धि का ही विकास न करे बल्कि विवेक का भी जागरण हो सके। ऐसी विद्या, ऐसी शिक्षा पद्धति को समाज में लाना चाहिए और ऐसी शिक्षा पद्धति तो हमारे यहाँ रही है सदैव से। और मैं तो चाहूँगा कि सरकार से भी मैं चाहूँगा कि इस प्रकार से गुरुकुलों का संचालन हो, संस्कृत भाषा का अध्ययन हो, साथ में वैदिक कल्चर के आधार पर पढ़ाई हो। वैदिक कल्चर प्लस वैज्ञानिक कल्चर, ये दोनों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान को भी छोड़ा नहीं जा सकता है और वेदों को भी नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि वेद और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे वेदों में संपूर्ण विज्ञान ही है। हमारे गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि जैसे केमिस्ट्री का स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल H2 वाटर, उसने एक सूत्र को पढ़ा, तो एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, वो किसी लैब में जाएगा, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल वो मिक्स करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस करेगा, पानी बना करके दिखा देगा। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा ईश्वर भी विज्ञान सम्मत व्यक्ति को जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद्भागवत गीता के 9वें अध्याय के पहले ही श्लोक में ये बात कहा है कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्त मना हमम व्यमम विवस्वान मन में प्रामनुरुच्छ्वा का वर्वित एवं परंपरा प्राप्तिमिमं राजर्षि विदुष काल ने महता योगो नष्ट परम तप। ये 4थे अध्याय के प्रथम और द्वितीय श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये विद्या, ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को, मनु ने राजा इक्ष्वाकु को, आज वही ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। और गीता के 9वें अध्याय के पहला श्लोक और दूसरा श्लोक, उसमें बड़ा सुंदर बात भगवान कहते हैं, इदम तुते गुहेतमम
प्रवेक्ष्यामि स्वे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञत्वा मोक्ष से अशुभात्। वो कहते हैं कि आंतरिक जगत में उस परम ज्ञान की प्राप्ति जो अत्यंत गोपनीय है, जो जानने योग्य है, जो विज्ञान सहित प्रदान किया जाता है, वह ज्ञान भी बहुत आवश्यक है। मैं संपूर्ण इस वार्ता में जो सार है वो यही बताना चाहता हूँ कि हमारे मनुष्य देह में ईश्वर का प्रकटीकरण अति आवश्यक है, जो विज्ञान सहित होना चाहिए और ज्ञान और विज्ञान का समावेश होना चाहिए। श्री गुरु महाराज जी भी इसी प्रकार से संदेश देते हैं और हमारे भीतर ही वो ईश्वर विद्यमान है, परमात्मा एनर्जी विद्यमान है। उसे जानने के लिए हमें दिव्य नेत्र की आवश्यकता है। दिव्य नेत्र के द्वारा उस परम प्रकाश स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। आज भी श्री आशुतोष महाराज जी ऐसे ज्ञान को प्रदान करते हैं। ये अभूतपूर्व संदेश इस नवरात्र के उपलक्ष्य में मैं समस्त जनपद वासियों को देना चाहता हूँ। आप भी उस ज्ञान से जुड़िए और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। MB न्यूज़ गोरखपुर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।